अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। बात करते हैं पाकिस्तान आर्मी चीफ जनरल बाजवा के बारे में कि वो रहेंगे या जाएंगे। बात यह है कि हमने जहां बात की, जिससे बात की, उन्होंने बहुत ही मुस्तनद और मैं अगर आपसे कहूं कि कंसिडर इट फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ, उन्होंने कहा कि जी कोई सवाल ही नहीं कि जनरल बाजवा कोई एक्सटेंशन किसी भी किस्म की ले। उन्होंने कहा जी वो तो दिन गिन रहे हैं घर जाने के, ना एक्सटेंशन लेंगे ना कोई और पोजीशन लेंगे, कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। और कि वो उनकी 29 नवंबर वो घर जाने की उनकी डेट है और उससे वो एक दिन ज्यादा नहीं रहेंगे। अच्छा, ये बात अकल भी यही बात मानती है कि भाई एक एक्सटेंशन हो गई और ये बड़ा सवाल है कि एक्सटेंशन होना चाहिए या नहीं। हमारे जहन में तो बड़ा क्लियर है कि जिस तरह चीफ जस्टिस को सीनियरिटी के बेसिस पे अपॉइंट करते हैं, आर्मी चीफ भी अपॉइंट होने चाहिए सीनियरिटी के बेसिस पे, लेकिन वो बात खत्म हो गई और लीगली उनको किया जा सकता था, दी जा सकती थी एक्सटेंशन। इमरान खान साहब प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने एक्सटेंशन दी और बाकी सब पार्टीज ने, एवरीबॉडी सपोर्टेड द एक्सटेंशन। तो एक्सटेंशन हुई, तो वो बस एक्सटेंशन के बाद अब यानी कि एक्सटेंशन होती है, उसका इम्पैक्ट इंस्टीट्यूशन पे भी पड़ता है, जनरल बाजवा से बेहतर कौन जानता है। और अब इसके बाद एक्सटेंशन लेना जो है वो बिल्कुल कोई सवाल नहीं बनता। हालांकि वो उनके पास 2 साल हैं, ही कैन सर्व टिल 64 वो एज है, और जो लॉ में कुछ तब्दीली भी आई उसमें भी वो आइडेंटिफाई हो गया कि 64 तक। लेकिन आपको हम ये कह रहे हैं कि बड़ी हमें मुस्तनद जगह से वर्चुअली द हॉर्सेस माउथ के वो बिल्कुल एक्सटेंशन नहीं लेंगे। और हमने ये भी कहा कि जी हम जाके पब्लिकली कहते हैं, उन्होंने कहा जी बिल्कुल कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। अच्छा, तो ये बात हो गई, हमने बात कह दी। उसके बाद लोगों ने बहुत सी बातें की। उन्होंने कहा जी हमें तो लगता है कि जनरल बाजवा जो है वो एक्सटेंशन लेंगे और वो कोई ऐसी बात है तो अगर एक्सटेंशन नहीं लेंगे, और आपने ये सुन भी लिया, लोगों ने कहा कि जी 6 महीने और एक्सटेंशन ले लें और उसके उनको दे दी जाए एक्सटेंशन, जिसके बाद फिर अगर इलेक्शंस हों तो फिर नई गवर्नमेंट आए तो वो नए आर्मी चीफ को तैनात करे, क्योंकि इमरान खान साहब भी कह चुके हैं कि ऑपोजिशन लीडर में के जी ये नहीं हो सकता कि ये गवर्नमेंट करे। दिस डजंट मेक सेंस एट ऑल। ये नहीं कि मुल्क चल रहा है, क्या चल रहा है। अभी कानून जो है यकीनी तौर पे बदलना है, कानून तो आप बदलें। आपके पास पार्लियामान में जब इलेक्शन होगा और एक नॉर्मल पार्लियामेंट जब करेगी फंक्शन, फिर आप आके वो कानून बनाइए, बदले जो बदलना है। हम तो कहते हैं बदले और नो एक्सटेंशन करें, सीनियर मोस्ट है वो अपॉइंट हो, ताकि द पॉलिटिक्स ऑफ आर्मी चीफ अपॉइंटमेंट खत्म हो जाए फॉर वंस एंड फॉर ऑल। देयर इज अ लॉट ऑफ पॉलिटिक्स अराउंड इट। बट जनरल बाजवा पर मैं बात करना चाहती हूँ फिर से कि लोगों ने कहा नहीं जी वो आपको नहीं पता वो एक्सटेंशन चाह रहे। मैं ये कहना चाहती हूँ वो नहीं चाह रहे, ये हमें बड़ी मुस्तनद बात बताई गई और ये बड़ी अच्छी बात है कि वो नहीं चाह रहे। उनको चाहना भी नहीं चाहिए नेचुरली। अच्छा, हर चीज़ को देखते हुए उनको बिल्कुल घर जाना चाहिए। दूसरी बात ये है कि फिर लोगों ने कहा कि जी नहीं, वो आप देखें ज़रा, वो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बन जाएंगे, जो चेयरमैन जॉइंट चीफ की पोजीशन है वो चली जाएगी, ख़त्म हो जाएगी और ये इनको अपॉइंट कर देंगे। और फिर लोगों ने कहा जी वो देखें, वो सैंडर्स गए थे, उनको वो चीफ गेस्ट बनाया गया, जो सैंडर्स की मिलिट्री यूनिवर्सिटी है प्रेस्टिजियस बड़ी यूके की। फिर उसके बाद कहा कि जी यूएई में भी उनको मेडल्स मिले। हमने कहा जी ये उनकी एक्नॉलेजमेंट है, 6 साल उन्होंने जो ही सर्व्ड एज द आर्मी चीफ। इसका मतलब ये तो नहीं कि अब उनको आगे की और तैयारी की जा रही पोजीशन की। तो हम कहना चाहते हैं कि इसमें हमें नहीं लगता कोई सदाकत है और इसमें होनी भी नहीं चाहिए। व्हेन यू स्पेंड योर टाइम, जब आपने अपना टेन्योर मुकम्मल कर लिया, एक्सटेंशन भी होगी, बस इट्स टाइम टू गो होम, एज जनरल बाजवा हैज हिमसेल्फ मेड इट वेरी क्लियर। और फिर मैं आपसे कहती हूँ कि जो हमसे बात जो कही गई वो कही गई कि जाहिर है जनरल बाजवा की मर्जी के बाद तो बात नहीं होती। तो और मुझे लगता है एज अ पाकिस्तानी सिक्योरिटी पे मैं जो काम भी थोड़ा बहुत करती हूँ, जो मेरी समझ है और जो इंस्टीट्यूशंस के हवाले से भी हर तरीके से जनरल बाजवा जो रिटायरमेंट की डिसीजन है, और ये जो डिसीजन है कि अगर मुझे ये हुकूमत कहेगी भी, कोई भी कहेगी सर्कमस्टांसेस हैं, मैं बिल्कुल एक्सटेंशन की तरफ नहीं जाऊंगा और आई विल नॉट स्टे
इन द यूनिफॉर्म एट ऑल। बड़ी अच्छी बात है और हम इसी पर ख़त्म करते हैं कि एक डिसीजन है वो ली गई है और ये इसको बाकी सब अपनी कयास सराइयाँ करें और ये तो पाकिस्तान की बदकिस्मती से एक तरीक़ाकार बन गया है और कोई यानी छोड़ आए कहानी, कोई ट्रायल बलूनिंग हो रही है, कोई अपनी पॉलिटिक्स कर रहा है, बहुत सी चीज़ें हो रही हैं इसमें। लेकिन इस इदारे को ये तो कहना मजाक लगता है कि सियासत से इसको अलग रखें, क्योंकि सियासत कर के जो टॉप कमांड है उसने अपना भी हाल बुरा किया है इन द लास्ट 20 ईयर्स और मुल्क का तो वैसे ही छोड़ें क्या हाल बना है। तो अच्छी बात है कि अब आर्मी चीफ अपना ख़त्म उनकी हो टर्म एंड ही गोज़ होम एक्चुअली, और फिर आगे जो तैनाती होनी है उसमें तो क्लियर है। इसमें तो कोई अब इमरान खान साहब जो भी कहें ना कहें ये तो नहीं हो सकता। ये जो रूल है, जिस रूल के तहत उन्होंने भी अपॉइंट किया, इसमें जनरल लेफ्टिनेंट जनरल अजहर अब्बास है, CGS हैं, वो रह चुके हैं फॉर्मर COS से टू जनरल कियानी। फिर जनरल साहिर मिर्ज़ा हैं जो कि 10 कोर के कमांडर हैं इस वक्त। फिर बिल्कुल वेरी फेमस जनरल फैज़ ISS में सर्व किया और उनके हवाले से बहुत सी बातें हुई। जो हुकूमत है इस वक्त की, उसने बड़ी क्लियरली उनके मिनिस्टर ने कहा कि हम जनरल फैज़ का डर था कि वो आर्मी चीफ बनेंगे तो बन जाएंगे, तो फिर क्या बनेगा, फिर हमारा क्या होगा, इसलिए हमने आके ये हुकूमत संभाली। वन ऑफ द रीजंस, दिस वाज सेड ऑन रिकॉर्ड। फिर जनरल आमिर है, गुजरावाला की कोर के, आसिफ अली जरदारी साहब के मिलिट्री सेक्रेटरी भी रह चुके हैं। जनरल नुमान हैं, NDU के प्रेसिडेंट हैं। फिर एक जनरल आसिम मुनीर हैं, फॉर्मर ISI चीफ, और उसके बाद उनको इमरान खान साहब के दौर में उनको वहाँ से हटाया गया और जनरल फैज़ को वहाँ लगाया गया। और जनरल आसिम मुनीर फिर गुजरावाला कोर में भी उन्होंने गुजरावाला कोर कमांड की, उसके बाद GHQ में भी आए। तो ये हैं लोग जिनमें से अब अगले आर्मी चीफ बनेंगे। तो हमने कहा ये ज़रा इट्स इम्पॉर्टेंट टू पुट दिस ऑन रिकॉर्ड के जनरल बाजवा ना एक्सटेंशन लेने जा रहे हैं और ना कोई और ओहदा लेंगे, और ये बड़ी अच्छी बात है। बड़ा ये ज़रूरी फ़ैसला है और सही फ़ैसला है, और उम्मीद है इस फैसले में कोई तब्दीली नहीं आएगी। और जो रिफॉर्म्स करने हैं वो फिर आगे जाके किए जाए, बट इस तरह से अब बात आगे बढ़नी चाहिए, नया चीफ को आना चाहिए। तो भाई कह सकते हैं खुदाफिज, पाकिस्तान जिंदाबाद। YouTube पर Googly TV देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में Googly TV टाइप करें। Googly TV के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई आने वाली वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।